सिंघाड़ा गांव में मध्याह्न भोजन के बाद बच्चियां बीमार, अरविंदो भेजा। 3 से 4 बच्चियों को चक्कर और बुखार के बाद धर्मपुरी अस्पताल भेजा, जहां से उन्हें अरविंदो अस्पताल रेफर किया। इसी बीच अन्य परिजन भी बाकी बच्चियों को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों और छात्राओं ने बताया, स्कूल में कड़ी चावल बना था, जिसे खाने के बाद 2 से 3 बच्चियों को बुखार और चक्कर आने की शिकायत आई थी। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हासानी ने भी अस्पताल पहुंचकर मामले को समझा। बड़ी संख्या में बच्चियों के बीमार होने को लेकर उन्होंने इनकार किया, लेकिन बच्चियों को ऑब्जर्वेशन में रखने की बात कही। अरविंदो हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद पारीक ने बताया, 8 से 10 बच्चियों ने पेट दर्द, सिर दर्द और उल्टी की शिकायत की है, लेकिन किसी को कोई गंभीर समस्या नहीं है। आज सबने खाना खाया और अचानक से बीमार हो गए। मतलब सबको ठंड लगने लगी और फिर चक्कर आ गए उनको। कड़ी चावल स्कूल में बना था। सर हम क्लास में बैठे थे और है ना सर लंच टाइम हुआ तो हम लंच में है ना खाना खाने गए, तो वापस आए तो है ना देखा सर 2 लड़कियां थी, वो मैम को बता रही थी कि हमको फीवर हुआ। तो उसके बाद वो दोनों गिर पड़ी और उसको देख के है ना दूसरे लड़की भी गिर पड़ी और अचानक मेरे साथ भी हो गया, मैं भी गिर पड़ी मैदान में। और फिर वहाँ से हम स्कूल में से है ना सर वहाँ धर्मपुरी के अस्पताल में गए थे। फिर वहाँ से है ना अरविंदो आए थे और सर यहाँ के सब बच्चे ना ठीक हो गए। हमने है ना कड़ी चावल खाए थे। प्रिंसिपल सर और प्रियंका मैम लेके आए और गाँव के जीवन पटेल है वो भी आए थे। सर आज हमारे जो बच्चे ग्राम शाणा शासकीय माध्यमिक विद्यालय शाणा में पढ़ते हैं और मेरी खुद की 2 बालिका हैं, 3 बच्चे, 2 बालिका और 1 बालक है। शाणा गांव में जब वो मध्याह्न भोजन कर रहे थे, इंटर हुआ था उनका स्कूल का और उसके बाद मध्याह्न भोजन किया उन्होंने और कुछ 3-4 बच्चों को चक्कर जैसा फेवर हुआ कि उनको चक्कर आ रहे हैं। तो सर ने, वहाँ के प्रिंसिपल सर ने देखा और उनको तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना किया और मुझे सर ने फ़ोन लगाया कि आपके बच्चों को ऐसा हुआ। तो मैं तुरंत धर्मपुरी हॉस्पिटल पहुंचा उनके पास और वहाँ से पता चला कि 3-4 बच्चों को हाई लेवल का फीवर हो रहा था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उनको और सिर दर्द हो रहा था हाई लेवल का। उसके बाद वहाँ से डॉक्टरों ने मना कर दिया और वहाँ से हम अरविंदो लाए हैं। अरविंदो कम से कम 5-6 बच्चे एडमिट करवाए हैं, उनका इलाज जारी चल रहा है। बाकी जिन बच्चों ने खाना खाया, किसी ने नहीं खाया, किसी ने खाया, उनकी भी जांच अभी चल रही है। ऑब्जर्वेशन में रखा है सब बच्चों को। सर बच्चों ने बताया कि कड़ी चावल बनाया था आज, जो मेन्यू में, जो भोजन के मेन्यू में रहता है वो बनाया आज। मध्याह्न भोजन में मेन्यू में जो लिखा था वो बनाया, कड़ी चावल खाया उन्होंने, उसके बाद से तकलीफ होने लगी उनको। स्कूल के पास में जो किचन शेड बना है उसमें मध्याह्न भोजन बनता है और वही बच्चों को खिलाया जाता है। वहाँ कुछ शिकायतें मिली थी कि जैसे कि बच्चे आए हैं कि उन्होंने कहा था कि कुछ खाया है तो उसके कारण इनका पेट में दर्द है, किसी को उल्टी है, किसी को सर में दर्द है। लेकिन अभी तक के 38 बच्चे आए हैं जिनमें से किसी को कोई गंभीर शिकायत नहीं मिली है और एक कंचन नाम की बच्ची थी वो भी स्वस्थ है। और अभी हम उनको कम से कम 6 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और 6 घंटे बाद उनको ऑब्जर्वेशन से निकाल के उनको डिस्चार्ज कर देंगे। ये आए थे बच्चे, कुछ बोल रहे थे कि कुछ पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी को उल्टी हो रही है। कुछ खाने के बाद इन लोगों को इस तरह से बताया गया था कि खाना खाने के बाद इन लोगों को ये सब शिकायतें मिली थी। लेकिन कुछ बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी उन्हें किसी को सर में दर्द है, किसी के हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो इस टाइप की शिकायत। अभी दोपहर में सांवेर के पास सिहाना करके गांव है, वहाँ पे स्कूल में मिड डे मील के बाद में इस तरह की सूचना प्राप्त हुई कि बच्चों को कुछ तकलीफ हुई है और उसी के कारण से जब वो बच्चे वहाँ स्थानीय जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थी CHO उसको दिखाने गए तो वहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स दूसरे बच्चों को लेके भी जमा हो गए। तो CHO थोड़ी सी घबरा गई, उसके द्वारा सांवेर सिविल अस्पताल के लिए उनको रेफ़र किया गया और फिर दबाव बनाने पे उनको सबको यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया अरविंदो में। और यहाँ देखने पे हमने पाया कि एक बच्ची है जो लगातार 2-3 बार बीमारी का उसका हिस्ट्री है और हमारे जिला टीकाकरण अधिकारी मेरे साथ जो शिशु रोग विशेषज्ञ भी है मौजूद हैं, वो उसका पूरा परीक्षण कर रहे हैं। उसकी हम लोग पूरी जाँचें करवा लेंगे कि उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। बाकी सभी बच्चे पूर्णतः स्वस्थ हैं और सभी को ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे लाया गया था। सबको हम अपने अपने घर पहुँचा रहे हैं और अगले 2-3 दिन तक हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता हैं, जाके उनके स्वास्थ्य का ध्यान लेंगे और इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो हम लोग देखेंगे। वर्तमान में किसी तरह की कोई फूड पॉइजनिंग या किसी भी तरह की कोई बीमारी बच्चों के बीच में नहीं पाई गई है।